गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी न्यू दिल्ली से नोटिफिकेशन पब्लिश की गई है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। यह एडवर्टीजमेंट नंबर मेंशन की गई है। नोटिफिकेशन के डिटेल में आते हैं। यहाँ मेंशन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन सिटीजन्स फॉर फॉलोइंग पोस्ट फॉर इट्स हेडक्वार्टर एंड वेरियस फील्ड ऑफिसेज लोकेटेड अक्रॉस द कंट्री। द डिटेल्स ऑफ पोस्ट, एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड पे स्किल लेवल आर गिवन बिलो। ठीक है, तो पोस्ट के डिटेल्स को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ नेम ऑफ द पोस्ट, पे लेवल, कैटेगरी, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट और एज मेंशन किया गया है। फर्स्ट पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, जिसके लिए पे लेवल 6 है। सैलरी रेंज 35,400 टू 1,12,400 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 13 है और एज मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर्स है। सेकेंड पोस्ट है जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर, पे लेवल 6 है। सैलरी रेंज 35,400 टू 1,12,400 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है और ये 1 पोस्ट जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है। थर्ड पोस्ट है ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 के लिए। ये इसका पे लेवल 4 है। सैलरी रेंज 25,500 टू 81,100 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 6 है, जिसमें से 2 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 1 ओबीसी, 1 एससी, 1 एसटी एंड 1 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। मिनिमम एज लिमिट 18 है और मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर्स है। फोर्थ पोस्ट है अपर डिवीजन क्लर्क लेवल 4। सैलरी रेंज 25,500 टू 81,100। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7 है, जिसमें से 4 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 2 ओबीसी, 1 एससी के लिए है। मिनिमम एज लिमिट 18, मैक्सिमम 27 ईयर्स है। फिफ्थ पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए, जिसका पे लेवल 4 है। सैलरी रेंज 25,500 टू 81,100 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 9 है, जिसमें से 2 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 3 ओबीसी, 2 एससी एंड 2 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 27 ईयर्स है। सिक्स्थ पोस्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क लेवल 2। सैलरी रेंज 19,900 टू 63,200। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 है, जिसमें से 1 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 1 एससी, 1 ईडब्ल्यूएस और 1 पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए। मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 27 ईयर्स है। तो यहाँ इन सारे पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट की जा रही है। नेक्स्ट है एजुकेशन क्राइटेरिया। तो यहाँ पोस्ट के अकॉर्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लाइक एसेंशियल क्वालिफिकेशन और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है। इसको चेक कर लें। फर्स्ट पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल। इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मेंशन किया गया है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। सेकेंड है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। इसमें है डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट डिग्री। सेकेंड पोस्ट है जूनियर अकाउंट ऑफिसर। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में है डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, 3 ईयर एक्सपीरियंस इन कैश और अकाउंट्स इन अ गवर्नमेंट ऑफिस, पीएसयू, ऑटोनोमस बॉडी। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट्स हैविंग सीए, आईसीडब्ल्यूएआई और कंपनी सेक्रेटरी विल बी प्रेफर्ड। थर्ड पोस्ट है ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मेंशन किया गया आईटीआई सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन ड्राफ्टमैनशिप सिविल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। फोर्थ पोस्ट है अपर डिवीजन क्लर्क के लिए, जिसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन में डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड, ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड इंटरनेट। फिफ्थ पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 12th क्लास पास्ड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। स्किल में है शॉर्ट हैंड टेस्ट ऑन कंप्यूटर एट द स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट। सिक्स पोस्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 12th क्लास पास्ड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड अ टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड, ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड इंटरनेट। नेक्स्ट सेक्शन में इंपॉर्टेंट डेट्स मेंशन किया गया, जिसमें मेंशन किया गया कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑन वेबसाइट 18 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 अप्रैल है। डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ रिटन एग्जाम सीबीटी विल बी नोटिफाइड लेटर ऑन द वेबसाइट।
नेक्स्ट सेक्शन में एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी, तो यहाँ मेंशन किया गया एप्लीकेशन फ़ी 890 रुपीज़ प्लस GST प्लस बैंक चार्ज है फॉर जनरल OBC एंड EWS कैटेगरी के लिए। फॉर SC ST PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 550 रुपीज़ प्लस GST प्लस बैंक चार्जेज है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल है। द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस एंड नॉट बी एक्सेप्टेड इन एनी अदर फॉर्म। ठीक है, तो एप्लीकेशन फ़ी का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन ही है, ऑनलाइन के थ्रू ही एप्लीकेशन फ़ी सबमिट कर। नेक्स्ट सेक्शन में एज रिलैक्सेशन मेंशन की गई है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, इसको चेक कर लें। नेक्स्ट है रिजर्वेशन। सिलेक्शन क्राइटेरिया, तो इसमें मेंशन की गई है 2 स्टेज में एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी। फर्स्ट स्टेज जो है वो रिटन टेस्ट होगी जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 90 और क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो MCQ टाइप है। सेकेंड स्टेज में मेंशन किया गया इन द केस ऑफ unreserved OBC or EWS candidates will be shortlisted by 20 times of the vacancy while 50 times of the vacancy for SC ST PWD category candidates. Shortlisted candidate will invite for document verification in original. If the candidate fails to appear for document verification on the specific date and time, it will be presumed that the candidate is not interested in the post and his her candidature is liable for rejection without any further notice. Therefore, candidate for all the posts will be appeared a computer based test 100 question in 90 minutes. Again, the rank position will be prepared based on the score secured by the candidates in the second stage computer based test. For the post of stenographer grade 2 and LDC, candidates will be appear in the skill test shorthand and typing which is qualifying in nature, and 7% mistake will be allowed in the skill test for unreserved OBC and EWS candidate and 10% for SC ST candidate. ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट स्टेज में रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाई जाएगी और सेकेंड स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट करवाई जाएगी। और जो कैंडिडेट्स स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और LDC के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए स्किल टेस्ट कंडक्ट करवाई जाएगी फॉर शॉर्ट हैंड और टाइपिंग टेस्ट। नेक्स्ट सेक्शन है हाउ टू अप्लाई, तो इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है। ठीक है, तो कैंडिडेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट एंड सबमिटेड फी फॉर ईच पोस्ट। ठीक है, तो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो सेपरेट एप्लीकेशन फी साथ ही साथ सेपरेट एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मेंशन की गई है, तो कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले इस इंस्ट्रक्शन को चेक कर लें। नेक्स्ट है जनरल इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट, तो यहाँ मेंशन किया गया है एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है ऑनलाइन मोड है और लास्ट डेट एप्लीकेशन का 17 अप्रैल है। यहाँ वेबसाइट का लिंक मेंशन किया गया है जिसके थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले इस नोटिफिकेशन को क्लियरली चेक कर ले। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ, वहाँ से डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लें। नेक्स्ट में टेक्निकल क्वेरीज और क्लैरिफिकेशन, तो यहाँ ईमेल आईडी मेंशन की गई है, तो यदि कोई इशू आ रही है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने में तो आप इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं या फिर कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन की गई है, हेल्प डेस्क का नंबर है, यहाँ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।